अब शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न है कि दो राज्य हैं, केंद्र शासन है, फिर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, फिर पंचायत का चुनाव है, फिर मंडी का चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव, आप तो दो ही बोले, 10-15 तरह की चीजें, ग्राम की पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक। गांव में क्या राज्य सरकार उसको कोई पूछता नहीं, सरपंच की चलती। तो इंडिविजुअलिटी को खतरा है। अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलें तो हुक्का पानी बंद। और दूसरी तरफ अगर कलेक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो आप कंक्रीट के जंगलों में घूम रहे हैं, इतने सारे नियम। तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए है कि सरकारें कैसी हैं। तो पूरे इतिहास में हम जो पूरे दुनिया के लोगों से 5-7 हजार लोगों से पूछे कि सरकार अच्छी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने एक उदाहरण दिया कि वेस्ट में एक सेमिनार हुआ कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती। तो एक मंत्री ने कहा वहां पे, एक देश के, कि हम में से जो 200-250 लोग बैठे हैं, किसी भी समय अगर वो असहाय, आशा रहित महसूस करे, उसके पास पैसे ना हो, परेशानी, तब उसकी सरकार से क्या इच्छा होगी, वैसी इच्छा अगर सरकार पूरी कर सकती है तो वो सर्वोत्तम होगी। और उस कॉन्सेप्ट से वेलफेयर गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो वेस्ट में जनता की सब चीजें करना डेमोक्रेसी में शुरू हुई। करों का बढ़ना शुरू हुआ, कई देशों में 50-69% तक कर आए। जहां तेल निकलता उनने कहा हम तो मुनाफा कमा रहे हैं, कर क्यों लगाना है, मुनाफा बांट लेते हैं, जैसे लूट की बूटी बांटते वैसे जमीन से आ रहा बांटते, जिम्मेदारी को भूलते हुए कि हमारी दुनिया के लिए भी जिम्मेदारी है, जिस जमीन से ले रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदारी है। तो जो वेलफेयर गवर्नमेंट थी वो सारा पैसा एक तरफ और फिर वापस। भगवान का जो नियम होते हैं वो सिंपल होते हैं कि लोकल एज वेल एज ग्लोबल। हर परिवार को बच्चे दे दिए पालने के लिए। भगवान चाहता तो 15 साल का बच्चा पैदा करता है, एक साथ पैदल चल सके, वो छोटा सा करता है, माँ बाप दे दिए तुम पालो। फिर माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चे पाले। शासन की तरह वो वेलफेयर गवर्नमेंट की नहीं कि बूढ़ों का काम हम देखेंगे, हम पेंशन देंगे, हम वृद्ध आश्रम बनाएंगे, बच्चों के लिए बाल गृह बनाएंगे। वो माँ बाप दे दिए, एक फैमिली दे दी कि चलाओ, चीजें अच्छी होती।